तेज हवा की आवाज और गरजती बादलों की आवाज, प्रकृति की इस अनियंत्रित शक्ति का सामना हम कब तक कर सकते हैं। भारत में हर साल कई चक्रवाती तूफान आते हैं, जैसे 1999 ओडिशा तूफान जिसने हजारों जिंदगियों को छिन्न भिन्न करके रख दिया, या 2020 का अम्फान जिसने पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई, और 2023 का बिपरजॉय जैसे तूफान ने गुजरात में बहुत भारी तबाही मचाई। इन तूफानों की तीव्रता और विनाशकारी क्षमता ने हमें सचेत किया है। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये इतना विनाशकारी तूफान कैसे आता है और इतना खतरनाक क्यों हो जाता है? आखिर ये कहां से आता है इतना खतरनाक तूफान? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। चक्रवात बनने का मुख्य कारण जब समुद्र की सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है, जिससे समुद्र का जल वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में उठता है, तो यह एक निम्न दबाव क्षेत्र बनाता है। जब उसके आसपास की हवा उसके संपर्क में आती है तो इसके क्षेत्र में आकर फिर से गर्म हो जाती है, जो ऊपर जाने के बाद हवा का दबाव कम हो जाता है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवा का प्रवाह एक घूर्णन रूप में बदल जाता है, जिसके बाद यह चक्रवात तेजी से बढ़ने लगता है और शक्तिशाली तूफान में बदल जाता है। जब यह तूफान भूमि पर आता है तो अपनी ऊर्जा को खोने लगता है। ये तूफान भौतिक नुकसान ही नहीं पहुंचाते, बल्कि मानव जीवन, समाज और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालते हैं। इस तूफान के कारण बाढ़, लैंडस्लाइड और बिजली की कटौती जैसे समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। इसके प्रभाव से निपटने के लिए सही समय चेतावनी, सुरक्षा और उपायों की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले तबाही से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए। उसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन और सरकारों की तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।